नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार इस YouTube चैनल पर। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि रियल नंबर्स के प्रॉपर्टीज क्या-क्या हैं, उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमने अच्छे लेवल के भी किए थे। और फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि रियल नंबर को नंबर लाइंस पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोगों ने जैसे थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ, देखा था कि अंडर रूट ऑफ 9.3 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इरेशनल नंबर्स लाइक 2.23 का बार हो गया, इस इन टाइप के नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बताया था कि सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड के थ्रू रिप्रेजेंट होता है। और इसको हमने किस दो प्रॉपर्टी बोली थी, एक होता था पाइथागोरस थ्योरम, दूसरा होता था सर्कल प्रॉपर्टी। जो बच्चे नहीं देखे हैं पहले का लेक्चर, जिनको पीछे का लेक्चर देख के फिर इसको देखना कंटिन्यू करें तो समझ में आ जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज रेशनलाइजेशन, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ आज क्या क्या पढ़ेंगे। फिर हम लोग कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज देखेंगे आज के लेक्चर्स में, और उन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके जो एक्सप्रेशन दिए रहेंगे उनको, रियल नंबर एक्सप्रेशंस दिए रहेंगे उनको सिंप्लीफाई करेंगे, उन पे बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, सबसे पहले एक बार मैं रियल नंबर का डेफिनेशन रिकॉल कर देता हूं तुम लोग को, यदि नहीं पता है रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर एक सिस्टम होता है जिसमें सारे रेशनल नंबर और सारे इरेशनल नंबर इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज और, मैंने लास्ट क्लास में तुम लोग को यदि अटेंड किया होगा तुम लोगों ने, तो मैंने एक होमवर्क दिया था। होमवर्क ये था कि जैसे हम लोगों ने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया था अंडर रूट ऑफ 9.3 या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 4, ऐसे करके हम लोगों ने, मतलब मैक्स टू मैक्स हम लोगों ने n का पावर 1/2 या फिर रूट n को ही दर्शाया था, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था। मैंने पूछा था कि यार ये n की पावर 1/3 है, n की पावर 1/4 है, डॉट डॉट डॉट, या फिर n की पावर 1/k है, k समथिंग लार्ज नंबर है, ठीक है। तो हम लोग क्या सेम मेथड लगाएंगे, जैसे 9.3 ये अंडर अंडर रूट वाला जो मेथड है, क्या वो क्यूब रूट या फिर बाई क्वाड्रेटिक रूट सबके लिए, या nth रूट है, kth रूट हो गया, क्या सबके लिए सेम फॉर्मूला लगेगा? तुम लोग को ये मैंने बताया था। जिस जो बच्चे नहीं देखे थे इस सवाल को, सवाल सुन लिए, समझ में आ गया, तो यहाँ पे वीडियो पॉज करके थोड़ा सा सोच सकते हो इसको, इसके बारे में कि कैसे इसको हम लोग प्लॉट करेंगे, ठीक है, नंबर लाइन पर। तो मैंने एक हिंट दिया था तुम लोगों को, फंक्शन। फंक्शन से क्या समझे सर? मैंने हिंट दिया था कि इसको फंक्शन के तरीके से समझना। अब फंक्शन क्या है, मैंने पहले लेक्चर में भी तुम लोग को थोड़ा सा आइडिया दिया था फंक्शन के बारे में, कि फंक्शन क्या होता है। कि फंक्शन एक तुम्हारा तरह समझ लो एक ब्लैक बॉक्स है, ठीक है। इसमें कुछ इनपुट गया, यहाँ पे कुछ अलजेब्रिक इक्वेशंस दिए होते हैं, ठीक है। कोई भी टाइप का इक्वेशंस हो सकता है, इंटीग्रल इक्वेशन, कैलकुलस इक्वेशंस, कुछ भी हो सकता है, उसको बोलते हैं फंक्शन। और वो कुछ देगा तुमको आउटपुट, ठीक है। तो फंक्शन होता है मैपिंग ऑफ वन सेट ऑफ नंबर टू अनदर सेट ऑफ नंबर, दैट इज द फंक्शन, ठीक है। तो कुछ इनपुट लेगा, आउटपुट लेगा, तो मैंने बोला था फंक्शन का हेल्प करके ये तुमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। आया क्लिक हुआ कुछ कि मैं सोल्यूशन बताऊं इसको? अभी भी टाइम है, पॉज करके सोचो थोड़ा सा कि कैसे फंक्शन का यूज करके हम, चलो सबसे पहले ये ले लेते हैं, n की पावर 1/3 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लो क्यूब रूट ऑफ 2 है, ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर? अभी भी टाइम है, सोच लो थोड़ा सा, ठीक है, चलो बताता हूँ। y बराबर f ऑफ x ले लिया मैंने, मतलब y क्या है, y एक्सिस, और फंक्शन क्या है, तुम्हारा फंक्शन ऑफ x है, x मतलब हो गया x एक्सिस, ठीक। हमेशा रियल नंबर प्लॉट होता है कैसे, एक्स वाई प्लेन पे, x हो गया, ये हो गया y, ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस। तो यहाँ पे यदि मैं y बराबर तुम्हारा एक्स क्यूब ले लूं, समझे? y बराबर एक्स क्यूब लेने का क्या सेंस है, देखो अभी समझ में आएगा। और यहाँ पे मैं y की वैल्यू यदि 2 ले लूं, तो इस इक्वेशन में पुट कर दो,
y की वैल्यू 2 रखूंगा तो क्या आएगा, y बराबर 2 का पावर x पावर 3, x की वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 1/3 जो हमको चाहिए था यहाँ पे। तो x की वैल्यू ये हो जाएगा। अब y बराबर एक्स क्यूब, इसका तो मतलब हम ड्रॉ कर सकते हैं फंक्शन। ये अभी जिन बच्चों को नहीं पता है फंक्शन कैसे ड्रॉ करते हैं, फंक्शन को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट, मतलब कार्टेशियन प्लेन इसको बोलते हैं, एक्स वाई है ना, क्योंकि इसको नंबर लाइन मत बोलना क्योंकि ये सिंगल एक्स नहीं है, एक्स और वाई है, तो इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। अब यहाँ पे y बराबर एक्स क्यूब है ना, इसको जिन बच्चों को नहीं पता है इसको बोलते हैं कर्व ट्रेसिंग। कर्व ट्रेसिंग एक फिनोमिना होता है जिसमें क्या होता है, x और y, सिंपल है यार, कुछ नहीं है कर्व ट्रेसिंग। x का पॉइंट दिया होगा, उसके करस्पॉन्डिंग y का पॉइंट, x का पॉइंट y का पॉइंट, ऐसे करके तुम लोग को पॉइंट देना है, ठीक है। पॉइंट दिया भी हो सकता है, नहीं दिया है कोई बात नहीं सर, हम लोग x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 27, ऐसे करते करते निकाल लो कम से कम 3-4 पॉइंट, और ऐसे झट झट पॉइंट प्लॉट कर दो ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ बनेगा। तो इसको ज्वाइन होगा, इसको ज्वाइन करेंगे तो ये कर्व कुछ ऐसे बनेगा, ये बनेगा y बराबर एक्स क्यूब, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, x की वैल्यू 2 की पावर 1/3, तो y की वैल्यू 2 रखना है, तो y मतलब y एक्सिस पे 2, ऐसे वर्टिकल लाइन खींच दो y बराबर 2, और ये लाइन फिर परपेंडिकुलर लाइन खींच दो x पे, x की वैल्यू जहां पे कट करेगी वो x की वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 1/3, लो रिप्रेजेंट हो गया। तो ऐसे तो कोई भी नंबर तुम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई भी नंबर हो, जैसे मान लो 2 की पावर 1/10 है, सॉरी 2 की पावर 1/10th रूट है, देखो अब यहाँ पे क्या है, कितना मुश्किल लग रहा है कि ये पाइथागोरस थ्योरम लगाए, कौन सा थ्योरम लगाए समझ ही नहीं आ रहा है। कुछ नहीं करना है यार, y बराबर क्या मान लो, x की पावर 10, सिंपल, y बराबर x की पावर 10 का ग्राफ ड्रॉ करो या कर्व ड्रॉ करो, एक्स वाई प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन में, देन y बराबर क्या रख दो, 2 रख दो, देन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की पावर 1/10, देन x की वैल्यू 2 की पावर 1/10, प्लॉट हो गया। तो ये रहा सोल्यूशन। जो बच्चे सोच पाए इस सोल्यूशन को, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा तैयारी चल रहा है तुम लोगों का, इससे ये पता चलता है। और जो बच्चे नहीं सोच पाए, कुछ कुछ मतलब पार्शियली सोच पाए कि फंक्शन मतलब कुछ कर्व टाइप का हो गया, तो उनको उनको लिए भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा, कम से कम एटलीस्ट तुमने इस डायरेक्शन में सोचा, ठीक है। और जो बच्चे नहीं, एकदम ही नहीं सोच पाए, या फिर जिन्होंने ट्राई नहीं किया, वो सावधान हो जाओ, वो फिर देख लो, यदि तुम लोगों ने ट्राई ही नहीं किया एकदम से, तो कोई तुमको टीचर ऐसा नहीं जो तुमको घोल के पिला दे, तुमको समझ में आ जाएगा। जब तक तुम अपने से नहीं ट्राई करोगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। कोई कितना भी बता दे तुमको, तो आज तुमको पता चला, कल भूल जाओगे, देख लेना, गारंटी दे रहा हूं मैं। तुमको यदि इसको रिटेन करना मेमोरी में ना, तो तुमको खुद से अपने से लगाना पड़ेगा, क्योंकि मान लो तुमको इन फ्यूचर ये n की पावर 1/10 मान लो ग्राफ प्लॉट करने के लिए आ गया, ठीक है, तो तुमको यार मेरा बताया वो मेथड रहेगा, ठीक है, लेकिन तुमको याद ही नहीं आएगा, देख लेना, क्योंकि तुमने इस पे थोड़ा सा भी एफर्ट नहीं डाला। तुमने यदि इस पे एफर्ट डाला होता तो तुमको याद आता कि यार मैंने इस पे बड़ा मेहनत किया था इस सवाल पे। अब हाँ, तो इस सवाल पे मैंने मेहनत किया था, फिर उस पे कनेक्शन बनता रहेगा, मेमोरी जो हिस्ट्री में तुम्हारे सेव है ना, वो आगे बढ़ता रहेगा कि हाँ मैंने इस डायरेक्शन में गलती की थी, तो फिर टीचर ने मुझे ऐसे बताया था कि इस डायरेक्शन में जाओगे तो सही होगा, तो वो डायरेक्शन भी तुमको याद रहेगा, देख लेना। ये है एक बहुत अच्छा तरीका है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बिफोर स्टार्टिंग रेशनलाइजेशन, तो हम लोग थोड़ा सा अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जिसको बोलते हैं। पहला नंबर, रूट ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो ठीक है, 1/2 1/2 से 2 कट जाएगा तो ए आ जाएगा। दूसरा आइडेंटिटी, रूट ए इंटू रूट बी बराबर ही हो जाएगा अंडर रूट में ए इंटू बी, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, ओके। तीसरा देखते हैं, तीसरा ये कहता है कि रूट ए अपॉन
रूट बी इज इक्वल टू होल में ए बाई बी। ये सब छोटे छोटे आइडेंटिटी हैं, लेकिन बहुत यू हेल्पफुल है, आगे बहुत काम आएंगे जब हम लोग बड़े बड़े एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो ये सारे छोटे छोटे आइडेंटिटीज काम आएंगे। चौथा है अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ बी इंटू अंडर रूट ऑफ ए माइनस अंडर रूट ऑफ बी। इसकी वैल्यू क्या आती है? ऐसा कुछ दिख रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बस ये हो जाएगा रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? सिंपली ए माइनस बी यूजिंग द प्रॉपर्टी। पांचवा देख लो, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। सिंपल है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो सबने पता है, पढ़ते आ रहे हैं बचपन से ही, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब रूट ए स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब रूट बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अब रूट ए इंटू रूट बी। अब देखो यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? पहली नंबर प्रॉपर्टी ए लिख दिया मैंने यहाँ, पहली नंबर प्रॉपर्टी से भी बी लिख दिया। अब देखो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी हो रही है, जल्दी बताओ। 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी, हाँ दूसरी नंबर प्रॉपर्टी, मतलब इसको मैं 2 अंडर रूट में ए इंटू बी लिख सकता हूँ। ओके, तो ये हो गया फाइनल एक्सप्रेशन, ये बन गया। ठीक है, ये पांचवा हो गया। छठवां इसी तरीके से हो जाएगा, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, मतलब रूट ए स्क्वायर प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स रूट ए इंटू रूट बी। सेम चीज, ये पीछे की प्रॉपर्टी लगा करके इसको यदि हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो ए प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। ये हो गई प्रॉपर्टीज तुम्हारी। एक और होता है, मतलब सिंपल सा ही है, कोई ऐसा नहीं है, रूट सी प्लस रूट डी। ठीक है, चारों डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हैं। क्या होगा, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब ए सी प्लस रूट ए डी प्लस देन इसको इन दोनों से कर लो बी सी प्लस रूट बी डी। ठीक है, ये दोनों अलग है। ओके, चलो ये सारे नोट डाउन कर लो प्रॉपर्टीज, ये सारे आगे काम आएंगे जब हम लोग वो प्रॉपर्टीज पे बेस्ड जब सिंप्लीफिकेशन वाले प्रॉब्लम्स करेंगे, अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन, तब ये काम आएंगी। चलो इरेज कर रहा हूँ मैं। तो जो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उन पे बेस्ड थोड़ा बहुत क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन जैसे है 3 + √2 इंटू 2 + √3। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, मतलब एक तरह से कैसे करोगे? यस, कोई मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 2 + √3 ऐसे कर लो, प्लस √2 × 2 + √3। अब मैंने बताया था 3 × 2 = 6 प्लस 3 × √3 प्लस 2 × √2 प्लस √2 × √3। अब देखो यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 √3, मल्टीप्लाई है, बाय डिफॉल्ट मल्टीप्लीकेशन ही होता है। ठीक है, 3 √3 लिखो चाहे 3 × √3 लिखो, प्लस इसी तरीके से 2 √2 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी लगेगा, रिकॉल करो, अंडर रूट ऑफ ए क्रॉस अंडर रूट ऑफ बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ए बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 3 × 2 = 6, बस ये आ जाएगा हमारा आंसर, बस इतना ही है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन एक छोटा सा है, 5 + √5 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस √5। इसको सिंप्लीफाई यदि करेंगे, क्या फॉर्म दिख रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या बताया था फॉर्मूला मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है मेरा 5 स्क्वायर माइनस बी क्या है √5, तो √5 का स्क्वायर। देखो कितना आसानी से हो गया, मतलब फॉर्मूला मुझे याद है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और घबराओ मत, फॉर्मूला होता है प्रैक्टिस करने से, रिमेंबर
ऐसे एकाएक रटने बैठो कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे कभी नहीं याद होने वाला है। ऐसे कभी भी नहीं याद होगा, उल्टा कंफ्यूजन ही बढ़ेगा तुम्हें। तो कम से कम एटलीस्ट एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करोगे ना कि 5 प्लस रूट 5 इंटू 5 माइनस रूट 5। हाँ यार, इसमें तो यार इस टाइप का फॉर्मूला लगेगा, तो आप ऑटोमेटिक ऐसे फॉर्मूला याद होता रहेगा जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। और ये सबसे बेस्ट तरीका होता है याद करने का। 25 माइनस 5 ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो आइडिया लग रहा है कि फॉर्म देखो कि जो मैंने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बताए थे कितने यूजफुल है आगे। ओके, एक तुम लोग होमवर्क लिख लेना इस पे, ठीक है। 2√5 प्लस √3 का स्क्वायर, इसको तुम लोग को ओपन करना है, ठीक है, सॉल्व करना है। अलजेब्रिक आइडेंटिटी मैंने बताया था उसके जरिए। चलो ठीक है, तो हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पर। सपोज करते हैं कि तुम लोगों को ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1/√2 प्लस 2/√3 इसकी वैल्यू बताओ, या फिर गिवन √5 इज इक्वल टू 2.236 ऐसे करके दिया, फाइंड 2/√5। इन टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो कुछ देख करके मतलब कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि सर ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में रूट है तो। हाँ, यू आर राइट, तुम सबका सोचना सही है, बिल्कुल सही है। तो इनको डिनोमिनेटर में इस रूट को यदि हम लोग हटा दें, ऐसा कुछ करके ऑपरेशन करके, तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा कैलकुलेशन, है ना। यदि मैं इसको ऐसे सोचो 1/√2 है, यदि ऊपर नीचे मैं √2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ √2 से? क्योंकि अभी मैंने आइडेंटिटी में तुम लोग को बताया था कि √2 इंटू √2 हो जाएगा √2 का स्क्वायर, यानी कि 2। देखो ऑटोमेटिक स्क्वायर रूट हट गया तुम्हारा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, √2/2। न्यूमरेटर में स्क्वायर आ गया, कोई दिक्कत नहीं सर, क्योंकि अब न्यूमरेटर में मतलब 1.41 को डिवाइड करना 2 से इजी है कंपेयर टू 1 को डिवाइड करना 1.414 समथिंग से, है ना। तो इस मेथड को बोलते हैं हम लोग रेशनलाइजेशन। आइडिया लगा रेशनलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ती है हमें। अब रेशनलाइजेशन भी टू काइंड्स के होते हैं, ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ न्यूमरेटर। वैसे यदि देखा जाए तो असली काम अपन को डिनोमिनेटर का ही है, लेकिन फिर भी जब डिनोमिनेटर का कर सकते हैं तो न्यूमरेटर का भी बिल्कुल हो सकता है। हाँ सर, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ एग्जाम्पल की तरफ से समझते हैं कि रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर क्या है, न्यूमरेटर क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी मैं कवर करूंगा इसमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमको दिया हुआ है गिवन 1/√2 फाइंड RF क्या है, रेशनलाइजेशन फैक्टर। तो अब 1/√2 दिया है। अभी मैंने जैसे पहले बताया था, तो 1/√2 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, मतलब ऊपर नीचे, कि यहां से रूट वाला फैक्टर हट जाए। अब तुम लोग बोल सकते हो कि सर यहाँ पे RF हो सकता है 2√2, कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ पे √2 को 2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आ जाएगा 2 2 4 आ जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, 2√2 भी हो सकता है रेशनलाइजेशन फैक्टर। बट हमको क्यों कैलकुलेशन इतना बढ़ाना है भाई, ऊपर नीचे जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग कैंसिल आउट भी तो हो जाएगा। यहाँ पे 2√2 लिखोगे, फिर यहाँ पे बचेगा क्या 4, फिर 2 2 जा तो √2/2 ही तो आ गया कैंसिल आउट होके। तो क्यों हमको लिखना है, बिल्कुल सही है, रेशनलाइजेशन फैक्टर 2√2 भी हो जाएगा। तो मतलब क्या है, इससे हम लोग को क्या कंक्लूजन निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि किसी भी एक रियल नंबर के लिए इनफाइनाइट
रेशनलाइजेशन फैक्टर एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चमका इतना। चल, ये तो हो गया सिंपल सा क्वेश्चन। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट लेते हैं। डिफिकल्ट इन द सेंस तुम लोग को फील आ जाएगा कि रेशनलाइजेशन फैक्टर का इतना क्यों जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैंने लिया 1/√2 - 3। ठीक है, √2 - 3 ले लिया मैंने। अब डिनोमिनेटर में यार ये रूट देख करके दिमाग खराब हो गया मेरा कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर निकालेंगे। रेशनलाइजेशन फैक्टर ऐसा नंबर होता है कि डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें जिससे कि डिनोमिनेटर का रेशनल इरेशनल वाला टर्म जो है हट जाए। तो 1/, अब यहाँ पे देखो मैंने अलजेब्रिक आइडेंटिटी तुमको बताई थी। क्या यहाँ पे हम लोग स्क्वायर करके डायरेक्टली मतलब रूट हटा सकते हैं? लेट्स चेक। √2 - 3 का होल स्क्वायर कर दिया मैंने। ठीक है, होल स्क्वायर इन द सेंस की मतलब √2 - 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू मेंटेन द न्यूमेरिकल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो √2 - 3 हो जाएगा अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2 √2 × 3। तो ये हो जाएगा √2 - 3 अपॉन 2 प्लस 3 3 या 9 माइनस 3 2 या 6 √2 अगेन। √2 आ गया यार, हटा तो नहीं सर। ठीक है, स्क्वायर वाला तरीका नहीं लगेगा, समझे? देखो हम लोगों ने गलती से कितना बढ़िया चीज सीखा कि मतलब स्क्वायर डायरेक्टली स्क्वायर करने से रेशनलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो क्या मतलब a - b मेरे को दिया हुआ है, तो इसको मैं ऐसे किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये मतलब यहाँ पे a स्क्वायर आ जाए, समथिंग में b स्क्वायर आ जाए, मतलब इरेशनैलिटी रिमूव हो जाए। तो हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, a प्लस बी से मल्टीप्लाई करें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। तो उसी तरीके से 1/√2 - 3 को यदि मैं √2 + 3 अपॉन √2 + 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब पता चला कि ये √2 + 3 हमने क्यों लिया। ठीक है, दिस इज द रीजन। ये हो जाएगा √2 + 3 अपॉन, ये क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा √2 + 3 अपॉन, ये क्या हो जाएगा 2 - 9 दैट इज √2 + 3 अपॉन -7। माइनस को ऊपर ले लो तो माइनस में √2 + 3 अपॉन 7। ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा दिख रहा है डिनोमिनेटर्स में, और इरेशनल टर्म हट गया है। तो दिस इज द पर्पज ऑफ रेशनलाइजेशन। ठीक है, चल अब इसके यूज केसेस देखते हैं, रेशनलाइजेशन के यूज केसेस कहाँ पे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने एक स्टार्टिंग में क्वेश्चन लिखा था, है ना, कि जैसे तुम लोग को दिया है गिवन √5 इज इक्वल टू दिया हुआ है तुमको 2.236 अप्रॉक्स। अप्रॉक्स क्यों लिखा मैंने? क्योंकि √5 को तुम डेसिमल में कभी एग्जैक्ट वैल्यू लिख ही नहीं सकते, ये इरेशनल नंबर है। एग्जैक्ट वैल्यू जहां तुमने लिख दिया वो तुम्हारा इरेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि रेशनल नंबर की डेफिनेशन ही होती थी टर्मिनेटेड हो या फिर रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, ऐसा है। ठीक है, और इरेशनल नंबर का क्या होता है, जो रेशनल को फॉलो ना करे डेफिनेशन। तो ये इसलिए मैंने लिख दी कैलकुलेशन के लिए आसानी हो। तो फाइंड 2/√5। ठीक है, अब कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, देखा नहीं, तुरंत 2/2.236 रख दिया वैल्यू। अब 2 को ऐसे 2.236 पॉइंट लगा 0। ठीक है, फिर 3 0 पहले लगा दिया, पॉइंट हटा करके फिर एक 0 लगा दिया, फिर 2 9 या समथिंग समथिंग आएगा, ऐसे करके गधों की तरह मेहनत करेंगे तो आ जाएगा आंसर, रिजल्ट इनका ऐसे। एग्जामिनर देखेगा कि यार ये क्या गधा बच्चा है, किस तरीके से सॉल्व किया है, किसको कितने आसान तरीके से मैं बताता हूँ कैसे कर सकते हैं इसको। तो भी इसलिए यहाँ पे 2/√5 है। डिनोमिनेटर में यार रूट है तो परेशान तो करेगा ही। ठीक है, तो इस परेशानी को हम लोग हटा कैसे सकते हैं, बाय यूजिंग रेशनलाइजेशन फैक्टर। क्या होगा यहाँ पे रेशनलाइजेशन फैक्टर, फटाक से बताओ। सही बात है, √5 हो जाएगा, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में से रूट अंडर रूट हटाना है। तो ऊपर आ जाएगा 2√5 अपॉन 5।
बस 2/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.4 इंटू रूट 5। अब बताओ तुम लोग, भाई 0.4 से रूट 5 को मल्टीप्लाई करना आसान है कि 2/रूट 5 को डिवाइड करना आसान है? ऑफ कोर्स मल्टीप्लिकेशन है। तो तुम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई कर लेना, जो आंसर आ जाएगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो कितना स्मार्टनेस है, रेशनलाइजेशन फैक्टर कितना एक छोटे से दिखने वाले आसान कैलकुलेशन को कितना इजी बना दिया, कितना आसान बना दिया। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं थोड़े सिंप्लीफिकेशन वाले टाइप के क्वेश्चंस कर लेते हैं इसमें, जहाँ पे रेशनलाइजेशन फैक्टर का यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, चलो इससे पहले एक तुम लोग को होमवर्क दे देता हूँ इसी में, मतलब पुट करने वाले में, वैल्यूज में ही। एक जैसे दिया हुआ है तुम लोग को, गिवन √2 इज इक्वल टू 1.414, √3 इज इक्वल टू 1.732 और √5 इज इक्वल टू 2.236। ये सारे क्या है, प्रॉक्स। ओके, फाइंड √10 माइनस √5 बाई √2। ठीक है, √10 माइनस √5 बाई √2 की वैल्यू तुम लोग को फाइंड करनी है। ये तुम लोग का छोटा सा एक होमवर्क है, इसको ट्राई करना। आ जाए आंसर तो आंसर कमेंट में लिख देना, मैं चेक करूंगा तुम लोग का। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सिंप्लीफिकेशन टाइप के क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब क्या समझते हो तुम लोग? √3 की वैल्यू 1.732 रख दो, √5 की वैल्यू 2.236 रख दो, इसकी वैल्यू 1.41, वैल्यू 1.732। क्या यही समझते हो तुम लोग? इसकी वैल्यू रख देंगे, फिर जो वैल्यू आ जाएगा कुछ डेसिमल में आ जाएगा, मान लो x.x कुछ कुछ आ गया, ठीक है, xy कुछ भी करके आ गया। क्या यही है वैल्यू? नहीं, तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, सिंप्लीफिकेशन इन द सेंस कि डिनोमिनेटर में जितने भी इरेशनैलिटीज हैं, इरेशनैलिटीज उनको रिमूव करनी है। समझे, अंडरस्टूड? मतलब सर क्या ये रेशनलाइजेशन की तरफ इंडिकेशन कर रहा है? बिल्कुल सही पकड़ा तुम लोगों ने, इसका रेशनलाइजेशन करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है रेशनलाइजेशन करने का? रेशनलाइजेशन फैक्टर। अब इसका रिमूव करना है, तो a प्लस बी लिखा है तो a माइनस बी लिखना हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा रेशनलाइजेशन फैक्टर। तो कुछ नहीं करना है, सिंपली RF से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 3√3 इंटू 2√2 माइनस 3√3 अपॉन 2√2 माइनस 3√3। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सब देखो, a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, जो मैंने स्टार्टिंग में अलजेब्रिक आइडेंटिटी बताई थी। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2√3 इंटू 2√2 माइनस 2√3 इंटू 3√3 माइनस √5 इंटू 2√2 और देन प्लस √5 इंटू 3√3 अपॉन में क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा a² माइनस b²। ओके, ऊपर यदि सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 2 जा 4 और रूट में 6 माइनस 3 2 जा 6 और रूट में 3 3 जा 9 और स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3 माइनस ये हो जाएगा √5 इंटू √2 √10 और ये हो जाएगा √5 इंटू √3 √15 3√15 अपॉन, और नीचे में क्या हो जाएगा 2 इंटू √2 का स्क्वायर यानी 8, 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 3 3 जा 9 3 जा 27, 27 में से 8 गया 19 मतलब -19 और ऊपर में तुम्हारा ये कुछ नंबर बचेगा, इसको यहाँ पे लिख लेना या -19 बचेगा। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर। बस इतना ही करना था सिंप्लीफिकेशन में। अंडरस्टूड कैसे रेशनलाइजेशन करते हैं इसमें नंबर्स को? ठीक है, कंसेप्ट बस रेशनलाइजेशन फैक्टर में ये याद रखना,
a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। कभी ये दिया होगा, कभी ये दिया होगा। ये दिया है तो ये तुम्हारा रेशनलाइजेशन फैक्टर हो गया, ये दिया है तो ये हो जाएगा बस। अब इसी में एक टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, एग्जाम में अक्सर आते हैं, वो मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मान लो तुम लोग को दिया है फाइंड ए एंड बी, ए एंड बी फाइंड करना है तुम लोग को। ऐसे क्वेश्चन दिया है √2 प्लस √3 अपॉन 3√2 माइनस 2√3 इज इक्वल टू दिया तुमको a माइनस बी √6, ठीक है। ए और बी की वैल्यू तुमको फाइंड आउट करनी है। कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को? यहाँ तो कहीं एलएचएस में √6 है ही नहीं सर, नहीं तो कंपेयर कर लेते फटाफटा ए और बी को। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे सॉल्व करोगे सोचो। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तुमको रूट में डिनोमिनेटर दिखाना, सॉरी डिनोमिनेटर में रूट दिखाना, सबसे पहले दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि इसको रेशनलाइज करना है, तो आर एफ निकाल लेते हैं सबसे पहले। आर एफ क्या हो जाएगा, 3√2 माइनस है तो प्लस 2√3, ये तुम्हारा हो जाएगा आर एफ। मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, 2√3 अपॉन 3√2 2√3 इंटू 3√2 प्लस 2√3 अपॉन 3√2 प्लस 2√3। ओके, दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, अब मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3√2 का स्क्वायर माइनस 2√3 का होल स्क्वायर। ओके, और ऊपर में क्या बचेगा, √2 इंटू 3√2, 3 2 जा 6 प्लस √2 इंटू 2√3, 2√6 प्लस √3 इंटू 3√2, 3√6 और प्लस √3 इंटू 2√3 यानी 3 2 जा 6, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा 6 6 12 प्लस 3 2 5√6 और नीचे आ जाएगा 3 3 जा 9 2 जा 18 माइनस 2 2 जा 4 3 जा 12, यानी हो जाएगा 12 प्लस 5√6 अपॉन ये हो जाएगा 6। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 5/6√6। अब इसको लिख दो ना, ऑन कंपेयरिंग विथ दिस वन, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 2 और बी की वैल्यू हो जाएगी -5/6। क्या तुम लोग का भी यही आंसर आ रहा है? यदि आ रहा है तो बहुत बहुत बधाई हो, तुम लोग का आंसर सही है, गुड। जिसका नहीं आ रहा है एक बार फिर से रीचेक करो, देखो गलती कहाँ हो रही है, तुम्हारे सामने सोल्यूशन है, टिल आंसर तक है सोल्यूशन है। देखो किस स्टेप में तुमने गलती किया है, एक बार यदि गलती पकड़ में आ जाती है तो फिर से लगाओ उसको, मतलब बिना देखे लगाना एक बार, ठीक, आ जाएगा समझ में कंसेप्ट। कोई बहुत बहुत टफ सवाल नहीं है ये, ठीक है। आइडिया लग गया कैसे ये ए और बी की वैल्यू आई, यहाँ पे √6 कैसे आया यहाँ पे जबकि √6 नहीं था। चल, तो अब एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चंस एग्जाम में कभी 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 पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का दिया हुआ है तुमको, √5 - 2 अपॉन √5 + 2 प्लस √5 - 2 सॉरी प्लस 2 अपॉन √5 - 2। इन टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अब प्रॉब्लम ऊपर वाले इरेशनल नंबर्स की नहीं है, जो नीचे में डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर प्रेजेंट है इसकी प्रॉब्लम है। तो मैंने क्या बताया था अभी कि इसको रिमूव करने के लिए जो जो कंसेप्ट होता है उसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन, तो रेशनलाइजेशन क्या, इस पे भी लगाना है और इस पे भी लगाना है, ठीक है। तो मान लो 1, इसको मान लो 2, तो रेशनलाइजिंग 1 वी गेट, तो सबसे पहले क्या स्टेप 1 क्या था, रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालना, और √5 + 2 का क्या हो जाएगा, √5 - 2, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा क्यों हो गया ऐसा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे इसको, √5 + 2 इंटू √5 - 2 बाई √5 - 2।
ओके, ऊपर क्या हो जाएगा √5 माइनस 2 का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा √5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। इसको ओपन करते हैं स्क्वायर, ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √5 इंटू 2 अपॉन में √5 का स्क्वायर 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ऊपर देखो आएगा 5 प्लस 4 माइनस 2 टू 4 √5 अपॉन हो जाएगा 1। ओके, इसको और कैसे लिख सकते हैं, 5 माइनस 4 √5, ये तुम्हारा हो गया आंसर पार्ट 1 का। ओके, सिमिलरली हम लोग पार्ट 2 को रेशनलाइज करेंगे। यहाँ तक आंसर नोट डाउन हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया पार्ट 1 के करस्पॉन्डिंग। अब रेशनलाइजिंग टू वी गेट, तो इसका सबसे पहले रेशनलाइजिंग फैक्टर निकाल लेंगे, वो हो जाएगा √5 माइनस 2 है तो प्लस 2 हो जाएगा। तो ऑन रेशनलाइजिंग टू वी गेट √5 प्लस 2 अपॉन √5 माइनस 2 इंटू √5 प्लस 2 अपॉन √5 प्लस 2। ठीक है, ऊपर में क्या हो जाएगा, ये √5 प्लस 2 का होल स्क्वायर और नीचे में हो जाएगा √5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ये हो जाएगा √5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू 2। जिसको, जिन बच्चों को इस फॉर्मूले में दिक्कत होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर याद नहीं हो रहा है, बार बार जैसे मैं स्टेप पे लिख रहा हूँ ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे बार बार लिखो डायरेक्टली, इंस्टेड ऑफ राइटिंग डायरेक्टली लाइक 5, यहाँ पे मैं 5 भी लिख सकता था, यहाँ पे 4 लिख सकता था, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख सकता था। लेकिन जिसको बच्चों को दिक्कत होती है याद करने में, मेमोराइजेशन में, तो वो बार बार ऐसे फॉर्मूला को लिखेंगे ना, तो अपने आप ऑटोमेटिक रट जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4 प्लस 2 टू 4। और स्टेप बाय स्टेप लिखने का एक और फायदा होता है कि गलती जैसे मान लो हमारे इस स्टेप में हुई, तो एटलीस्ट यहाँ तक का स्टेप सही है, तो हम लोग केवल इस स्टेप को सुधार सकते हैं। मान लो बाई चांस एग्जाम में नहीं पता चल पाया, गलती यहाँ तक है, तो यहाँ तक का जो मार्किंग है वो स्टेप मार्किंग मिल जाएगा। लेकिन क्या कई बच्चे क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली रेशनलाइज करके लिख देते हैं आंसर, कहीं बीच में स्टेप ही नहीं लिखे, तो टीचर नंबर कहाँ देगा, तुम्हारा जब यही आंसर गलत आ गया डायरेक्ट पूरा काट के 0 दे देगा। लेकिन बच्चा यदि ये सब सॉल्व किया है ना, उसको 1-2 नंबर दे देगा। तो ये फायदे होते हैं, भले टाइम लगता है स्टेप लिखने में, आई अंडरस्टैंड, बट यदि तुम प्रैक्टिस इस तरीके से करोगे ना, तो आदत बन जाएगी, फिर दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में। ये हो जाएगा 1, सॉरी, ये हो जाएगा 9 प्लस 4 √5, ये आ गया सेकंड का। अब क्या बोला है, दोनों को कंबाइन करना है, तो आंसर हो जाएगा 9 माइनस 4 √5 प्लस 9 प्लस 4 √5, 4 √5 कैंसल, 18 आ गया आंसर। समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में जनरली। अब इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और हम लोग कर सकते थे, जैसे √5 क्वेश्चन था हमारा, √5 माइनस 2 अपॉन √5 प्लस 2 प्लस √5 प्लस 2 अपॉन √5 माइनस 2। हमको ऐसा दिख रहा है कि यदि इन दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। मल्टीप्लाई इन द सेंस दोनों का एलसीएम ले रहे हैं, जैसे हम लोग नॉर्मली इसमें जैसे एडिशन करना है 2/3, ठीक है, तो क्या करते थे, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 2 3 6, ऐसे करते थे ना। यहाँ पे भी वही एक चीज कर सकते हैं हम लोग डायरेक्टली, √5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस √5 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा √5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। सेम है, इसको ओपन कर लेना, इसको ओपन कर लेना, नीचे आ जाएगा 1, ठीक है, ऊपर आ जाएगा 18 जो हमने पहले भी निकाला था। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। दोनों में से तुम लोग को जो सुटेबल लगे, जो एग्जाम में क्लिक कर जाए, वो मेथड लगाओ, ठीक। चलो, अब एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बेसिकली वो प्रूफ करने वाला, थोड़ा ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन, इसको समझ लो, ठीक है। ये तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है, बस थोड़ा सा तुम लोग की टेस्टिंग हो रही है कि देखो तुम लोग कैच कर पाते हो कि नहीं इस टाइप के प्रॉब्लम्स को। तो प्रूव दैट 1/3 माइनस √8 माइनस 1/√8 माइनस √7 प्लस 1/√7 माइनस √6
-1/√6 -√5 प्लस 1/√5 -2 इज इक्वल टू 5। तो ये तुम लोग के सामने क्वेश्चन रखा गया है, दिख रहा है ना, विजिबल है ना सारे वैल्यूज। तो तुमको प्रूफ करना है जो एलएचएस की वैल्यू है 5 के इक्वल आनी चाहिए। थोड़ा वीडियो पॉज करो, सोचो इसको कैसे लगा सकते हैं। हिंट दे देता हूँ कि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है, तो सबसे पहले क्या थॉट प्रोसेस आना चाहिए, इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में दिखने के बाद वो अप्लाई करो थोड़ा सा। चलो, तो 3 2 1 स्टार्ट करते हैं। ओके, अब जैसा मैंने हिंट दिया था कि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर्स है, तो सबसे पहला थॉट आना चाहिए कि रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो वन बाय वन रेशनलाइज करते हैं, क्योंकि ऐसे तो कुछ हमको चमक नहीं रहा है कि कोई कैंसल होगा टर्म वर्म की नहीं होगा। तो रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ 1, इसको मैंने 1 पार्ट मान लिया, 2 3 4 और ये 5। तो 1 का रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, 3 प्लस रूट एट, 3 माइनस रूट एट। ठीक है, इसी तरीके से आर एफ ऑफ सेकेंड क्या हो जाएगा, √8 प्लस √7। आर एफ ऑफ थर्ड हो जाएगा √7 प्लस √6। इसी तरीके से आर एफ ऑफ फोर्थ हो जाएगा √6 प्लस √5। इसी तरीके से आर एफ ऑफ फिफ्थ हो जाएगा √5 प्लस 2। लेट्स रेशनलाइज ऑल ऑफ देम। 1/3 माइनस √8 इंटू 3 प्लस √8 अपॉन 3 प्लस √8। तो ये ऊपर में हो जाएगा 3 प्लस √8 और नीचे में हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस 8 1। मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, अब तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा आई गेस। ठीक है, इसका हो जाएगा 1/√8 माइनस √7 इंटू √8 प्लस √7 ऑन √8 प्लस √7। तो देखो नीचे तो हमेशा 1 ही हो जाएगा, 8 में से 7 गया 1, ऊपर का जो टर्म बचेगा √8 प्लस √7। ठीक, इसी तरीके से थर्ड का निकाल लेते हैं, 1/√7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6। अब जिन बच्चों को समझ में आ गया है, ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली तुम इज इक्वल टू करके 3 माइनस √8 को, क्योंकि दिख रहा है डिनोमिनेटर में रेशनलाइज करने के बाद 1 बचेगा, तो इसको तुम 3 प्लस √8 माइनस √8 माइनस 7 ऐसे लिख सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, बस जो बच्चों को मतलब डिफिकल्टी हो रही, मैं उनके लिए पूरा सोल्यूशन लिख रहा हूँ। ठीक है, तो तुम लोग ये वीडियो मतलब ये पार्ट स्किप करके आगे सॉल्व करके प्रूफ कर सकते हो इसको। ठीक है, √7 प्लस ये √6 हो जाएगा अपॉन 1 हो जाएगा। फोर्थ पार्ट को करते हैं, ये हो जाएगा 1/√6 माइनस √5 इंटू √6 प्लस √5 बाई √6 प्लस 5। ये हो जाएगा √6 प्लस √5। ठीक है, सिंपली इसी तरीके से इसको भी, अब इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, √5 माइनस 2 को √5 प्लस 2 अपॉन 5 प्लस 2, ये आ जाएगा √5 प्लस 2 बाई। ठीक है, तो ऑल ऑफ यू समझ में आ गया ये। चलो मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ इसको, ये वाला पार्ट मेरे पास केवल रिजल्ट रहे। ठीक है, मेरे पास अब रिजल्ट है सारे, तो अब इनमें पुट कर देते हैं वैल्यूज। देखो 1 बाई इसने की वैल्यू क्या है 3 प्लस √8 माइनस, यहाँ माइनस लगा है, इसकी वैल्यू क्या आ गई √8 प्लस √7 प्लस इसकी वैल्यू क्या आ गई √7 प्लस √6। ओके, इसकी वैल्यू क्या आ गई √6 प्लस √5 और इसकी वैल्यू क्या आ गई √5 माइनस, नहीं सॉरी प्लस √2, सॉरी 2। तो अब यहाँ से देखो माइनस का ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये -8 माइनस √7 प्लस √7 प्लस √6 माइनस √6 माइनस √5 प्लस √5 प्लस 2। अब देखो कुछ कैंसल आउट टर्म दिख रहा है, √8 से √8 गया, √7 √7 √6 √6 √5 सारा ही कैंसिल हो गया, और 3 प्लस 2 5 आ गया, जो कि है RHS के इक्वल। हेंस प्रूव। आया समझ में, चमका। अब इस क्वेश्चन से देख के कम से कम जो मैंने पढ़ाया, जो बच्चे पढ़े हैं मेरे से, वो तो इस क्वेश्चन को देख के अब घबराएंगे नहीं, ये मैं जरूर अपने एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूँ। ठीक है,
मैं गट्स के साथ मैं बोल सकता हूँ। अब तो बच्चे इससे घबराएंगे नहीं क्वेश्चन को देख। ठीक है, मैंने इंट्यूशन बता दिया कैसे आइडिया लगा इरेशनल नंबर का। डिनोमिनेटर देखो, सबसे पहले डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई किया मैंने, फिर उसके बाद देख रहा हूँ कि कुछ कुछ टर्म कैंसल आउट होते जा रहे हैं, बस वैल्यू आ गया। ठीक है, यदि अब इस क्वेश्चन में तुमको कॉन्फिडेंस आ गया है तो जो मैं अगला क्वेश्चन देने जा रहा हूँ उसको तुम लोग अपने से करो, खुद से करके मुझे कमेंट में आंसर बताओ। क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन दिया हुआ है तुमको 1/1 प्लस रूट टू प्लस 1/√2 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √4 नहीं यार, यहाँ पे ऐसे लिख लो, 2 प्लस 1/2 प्लस √5 प्लस 1/5 प्लस √6 प्लस 1/6 प्लस √7 प्लस 1/√7 प्लस √8 प्लस 1/√8 प्लस 3। इसकी वैल्यू तुम मुझे कमेंट करके बताओगे। जैसा मैंने बताया था तरीका, उसी सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बस जस्ट तुम लोग को देखना है कि कैसे लगेगा ये अप्रोच जो मैंने अभी डिस्कस किया है। और इसको करने के बाद इसका सोल्यूशन मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। ये तुम लोग का होमवर्क है। चलो आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन कर लिया ना सबने? ओके, तो ये एक टाइप के क्वेश्चंस हो गए। ये तुम लोग का थोड़ा सा थॉट प्रोसेस को बढ़ाना था, इसलिए मैंने ये कराया था। ये सिलेबस में तो नहीं है अपने। ठीक है, जानकारी रहनी चाहिए क्योंकि अब हमको कॉम्पिटिटिव माइंडसेट बनाना है अपना। एक टाइप का क्वेश्चन और आता है जनरली, ओलंपियाड हो गया या फिर किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम दोगे या फिर इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए एग्जाम दोगे, स्कॉलरशिप एग्जाम दोगे, एमटीएससी हो गया, बीएचयू का हो गया, तो इस टाइप के क्वेश्चन बड़े फेमस होते हैं। जैसे तुमको दे दिया गया कि x इज इक्वल टू 2 प्लस √3, फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। इस टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है, कैसे करोगे इसको? x² भी है, 1/x² भी है। तो सबसे पहले कुछ दिख रहा है तुम लोग को, मतलब 1/x का टर्म यहाँ पे दिया हुआ है। यदि मैं 1/x लिखूंगा तो 1 प्लस 1/2 प्लस √3 हो जाएगा। फिर से अगेन डिनोमिनेटर में क्या आ गया? इरेशनल टर्म आ गया डिनोमिनेटर में। तो रेशनलाइज इट। ओके, रेशनलाइज करने के लिए क्या है सबसे पहला स्टेप? रेशनलाइजेशन फैक्टर, जो कि हो जाएगा 2 माइनस √3। ठीक है, तो रेशनलाइज कर दो इसको। 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3। तो ऊपर में आ जाएगा 2 माइनस √3 और नीचे में हो जाएगा 2² माइनस √3² यानी 1। तो ये हो गया 2 माइनस √3। ओके, ऐसा हो गया। अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? एक्स क्या है? 2 प्लस √3² प्लस 2 माइनस √3²। आया? अलजेब्रिक आइडेंटिटी मैंने बताया था अभी इसी लेक्चर में। नहीं जाता है कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे निकलता है? A² प्लस B² प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस A² प्लस B² माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। अब ये 2ab कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा? 2 2 जा 4 प्लस 2 टाइम्स है ना दोनों, और प्लस √3 का स्क्वायर यानी 3, यानी 14 आ जाएगा तुम्हारा। देखो कितना डरावना लग रहा था क्वेश्चन की, मतलब इरेशनल टर्म का यदि हम लोग यहीं पे स्क्वायर करते तो इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर ये 1/2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 3 प्लस 2 इंटू 2 इंटू √3, तो ये हो जाएगा 1/4 3 7 प्लस 2 2 जा 4 √3। अब ये आता देखो 7 प्लस 4 √3 1 में। ठीक है, अब इसको फिर इससे ऐड करते, कितना मुश्किल था, बट रेशनलाइजेशन कितना आसान कर दिया हमारे सोल्यूशन को। फील इट। ठीक है, चलो इस टाइप के भी क्वेश्चंस हो गए। एक और टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब हम लोग ओलंपियाड सीरीज कर रहे हैं। ठीक, एक बेहतरीन क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा तुम लोग को। एक्स की वैल्यू तुम लोग को दी हुई है 1/2 माइनस
√3 फाइंड। अब देखो मैथ में इंटरेस्ट कैसे दिलाना है, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस देखो। अब तुम लोग मजा आ जाएगा एकदम करके, स्वाद आ जाएगा कि जब इसके आंसर आएगी ना, तुम लोग जब बना लोगे ना सवाल, क्या फील आएगा देखना, मजा आ जाएगा। इसकी वैल्यू तुम लोग को फाइंड करनी है, x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 5। एक्स की वैल्यू ये दी हुई है। सोचो थोड़ा सा कैसे करोगे इसको, दिमाग लगाओ। पहला चीज तो डिनोमिनेटर में तुम लोग क्या दिख रहा है, इरेशनल टर्म है। सबसे पहले तो सबसे पहला काम है इसको हटाना, है ना, तभी हम लोग कुछ आगे कर पाएंगे। क्योंकि हम लोग को जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले जो आसपास की गंदगी है उसको हटाना पड़ेगा। तो वही गंदगी एक तरह से समझ लो ये है। ठीक, कैसे हटाएंगे, चलो तुम लोग आई होप ट्राई कर लिया होगा, तुम लोग का कुछ ना कुछ आंसर आया होगा। लेट्स चेक। ओके, तो जैसा कि मैंने बोला, सबसे पहले रेशनलाइज करने के लिए स्टेप 1 होता है रेशनलाइजेशन फैक्टर। 1/2 माइनस √3 का है 2 प्लस √3। इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, 2 प्लस √3 अपॉन 2 प्लस √3। अगेन ये ऊपर में आ जाएगा 2 प्लस √3 और ये नीचे में हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस √3 का स्क्वायर यानी 1, यानी हो गया 2 प्लस √3। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। थोड़ा इसको मैं साफ कर देता हूँ, स्पेस हो जाएगा। 2 प्लस √3 इसकी वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू ये आ गई। इसको हम साइड में रख लेते हैं। अब देखो एक्स की वैल्यू है मेरे पास, x³ निकालना है। ठीक है, एक तरीका तो हो सकता है फाइंड, सबसे पहले x³ निकालो, x² निकालो, x तो दिया ही है, इन तीनों को फाइंड कर लो यहाँ से। ठीक है, फिर उसके बाद इस इक्वेशन में पुट कर दो और वैल्यू निकल जाएगी। इट्स सीम्स टू बी वेरी लॉन्ग और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, गलती की बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो उस मेथड को थोड़ा सा हम अवॉइड करते हैं। क्या सर कोई दूसरा तरीका है, और देखते हैं किसी तरीके से हम इसका रूट हटा सकते हैं क्या यहाँ से भी। अब बोलोगे तुम लोग कि यार रेशनलाइजेशन ऑफ न्यूमरेटर, अब न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे तो 2 माइनस √3 इंटू 2 माइनस √3। देखो मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि किस किस डायरेक्शन में बच्चे सोचते हैं कि यार ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, और वो कहाँ गलती होती है। तो फिर से यदि मैंने रेशनलाइज किया तो ये अगेन 2 माइनस √3 हो जाएगा, जो कि ओरिजिनली हमको दिया ही था। तो फिर मतलब इसका एक इंडिकेशन समझे, रेशनलाइजेशन बाय डिनोमिनेटर एंड रेशनलाइजेशन बाय न्यूमरेटर, यदि तुम दोनों एक साथ लगा दिए एक ही वैल्यू में, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल वैल्यू मिल जाएगी तुम्हें। तो ये तो मेथड फेल हो गया। अब इसका रूट कैसे हटा सकते हैं सर, कोई और तरीका है। हाँ बिल्कुल है, x इज इक्वल टू 2 प्लस √3 दिया हुआ है। यदि मैं 2 को इस साइड ले आता हूँ, x माइनस 2 इज इक्वल टू √3। अब रूट को हटाने का तरीका क्या है, इसका रूट नथिंग बट 3 का पावर 1/2 ही तो है। यदि मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो हट जाएगा रूट। हाँ सर, हट जाएगा। चलो इसको ओपन करते हैं, x² प्लस 4 माइनस 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा x² माइनस 4x, और ये 4 है इधर, 3 है तो इधर आ जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये मेरी कुछ इक्वेशन बन गई, x² बराबर। ठीक है, अब इससे क्या यहाँ तक कैसे पहुंच सकते हैं, कोई आइडिया। अब बहुत बच्चे यहाँ तक सॉल्व करके छोड़ देते हैं कि पता ही नहीं चल रहा है कि x³ कैसे आएगा, फिर इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा सोचो कि इस इक्वेशन से यहाँ तक कैसे पहुंचा जा सकता है। एक तरीका है, देखो मैं एक और थोड़ा बच्चों की तरह सोच रहा हूँ। जैसे हम लोग लिख सकते हैं x² इक्वल टू 4x माइनस 1। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो x³ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दोनों तरफ दोनों साइड मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा 4x² माइनस x। अगेन 4x² दिख गया, x² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4x माइनस 1 माइनस x। क्योंकि हमको x का जितना पावर हम लोग कम कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करेंगे। तो ये हो जाएगा 16x माइनस 4 माइनस x, ये हो जाएगा 15x माइनस 4। ओके, ये आ गई x³ की वैल्यू। अब थोड़ा सा सर सिंप्लीफाई लग रहा है ना। चलो अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं इसी ओरिजिनल इक्वेशन में। तो x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 5।
एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई 15x माइनस 4 माइनस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4x माइनस 1 माइनस 7x प्लस 5। सिंप्लीफाई कर लेते हैं 15x ये हो जाएगा माइनस में 8x माइनस 7x और -4 -2 प्लस 5। ठीक है, यहाँ तक सही है। ये क्या आ रहा है वैल्यू यहाँ पे 15x माइनस 4 माइनस ये प्लस 2 हो जाएगा, सॉरी ये देखो यहाँ माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 और 5। देख लेना एक बार कैलकुलेशन सही है ना। तो 15 और ये 7 और 8 कट गया, कैंसिल हो गया, 5 2 7 में से 4 गया, 3 आ जाएगा तुम्हारा आंसर। एक बार मैं मैच कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, ओके, आंसर तुम्हारा सही है। तो ये एक तरीका हो सकता है कि हमने सबसे पहले क्या किया, पावर को लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश किया, आखिर ये कन्वर्ट भी हो गया। ये एक बहुत अच्छा मेथड है, जिसको बच्चों को पता था बहुत अच्छा, जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट जिनसे सॉल्व नहीं हुआ, आज तुम लोगों ने कुछ नया सीखा। ठीक है, और यही पर्पज है इस लेक्चर बनाने का कि तुम लोग को कुछ नया हर दिन सिखाता रहूं मैं, जो जो मेरे एक्सपीरियंस है वो तुम साथ से शेयर करता रहूं मैं। और मुझे नहीं लगता है कि इससे अच्छा कोई तरीका है शेयर करने का। ठीक है, तो आज इतना ही इनफ है सिलेबस के हिसाब से, और कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैंने कराए थे, वो सब आप लोग रिवीजन कर लेना एक बार। कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं तो वीडियो का ड्यूरेशन लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने उसको सोचा कि अगले वीडियो में कवर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तब फिर अगले हम लोग लेक्चर में एक्सपोनेंट सिस्टम, एक्सपोनेंट एंड पावर, छोटा सा टॉपिक है इस नंबर सिस्टम का, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसको मैं एक लेक्चर लेके कंप्लीट कर दूंगा, फिर ये हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, मेहनत करते रहिए, और जितने भी होमवर्क्स दिया हूँ उसको कंप्लीट कर लेना, उसके बारे में थोड़ा सोचना, सवाल अच्छे लेवल के हैं होमवर्क वाले। कल मैं अगले वीडियो में इसको होमवर्क को लूंगा और डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।